मैं इस समय आपदा प्रभावित रैणी गांव में हूं और रैणी गांव में मेरे साथ हैं एडीजी ऑपरेशंस एंड इंटेलिजेंस आईटीबीपी मनोज जी। तो चूंकि यहां पर आईटीबीपी की एक बहुत बड़ी टीम कल से रेस्क्यू पर लगी है और एक अथक परिश्रम के बाद लोगों को बचाया जा रहा है। देवदूत की तरह लोग यहां पर आए हैं आईटीबीपी के एनडीआरएफ के। तो मनोज जी से पूछते हैं कि वो किस तरह अभी उनके पास क्या अपडेट है, क्या प्रगति है और आगे की क्या योजना है। मनोज जी बहुत स्वागत है। और जैसा कि दुर्भाग्यवश ये सब कल घटनाएँ हुई हैं तो आपके लोग, आपकी टीम, आपकी जो बटालियन कंपनी जो भी थी फोर्सेस थी वो एकदम आ गई। अभी आपके पास क्या अपडेट है, कहाँ आपका रेस्क्यू ऑपरेशन पहुंच गया है? देखिए राठी जी, सबसे पहले तो मैं सबका धन्यवाद देना चाहूँगा कि जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं रेस्क्यू साइट्स में, चाहे वो ये ब्रिज जो टूटा है रैनी गांव को जो लिंक करता है, या जो टनल में जो कल रेस्क्यू हुआ था और दूसरी टनल में जो आज रेस्क्यू चल रहा है, उसमें सभी लोग मैं ये देख रहा हूँ कि चाहे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हो, किसी भी तबके का हो, सभी लोग जी जान से एकजुट होकर प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से इस त्रासदी से उबरा जा सके, किस प्रकार से ज़्यादा लोग जो फंसे हुए हैं टनल के अंदर उनको जान बचाई जा सके। कितने लोग हम रेस्क्यू कर चुके हैं? देखिए ये तो कल का तो आपको पता ही है, जब कल आईटीबीपी ने जो एक टनल जो है जिसमें 12 लोग फंसे थे, तो ऊपर वाले का मैं शुक्रिया करूंगा कि बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं थी, क्योंकि हमें अपने ही मीन्स से हम लोग अंदर जा पाए और वो जो शॉक्ड में थे लोग उनको हम लोग बचा पाए। 12 लोग हम लोग इवैक्यूएट कर लिया और अपने हॉस्पिटल में जो जोशीमठ में है आईटीबीपी का, उस समय मिल के आ रहा हूँ उनसे। तो दे ऑल आर हेल एंड हार्टी और मुझे खुशी है कि हम लोग वो रेस्क्यू काम कर चुके हैं। उसके साथ साथ कुछ लोग और भी रास्ते में जो इधर उधर फंसे हुए थे, दे नीड इमीडिएट रिलीफ, उनको वो निदान दिलाया गया। क्योंकि जो क्या होता है राठी जी, इस प्रकार का जब थ्रेटनिंग साउंड होता है या कोई सैलाब आता है, कभी क्लाउड बस्ट होता है, तो इस बार तो ग्लेशियर टूटा है एंड इट हैज़ ब्रॉट ऑल द थिंग्स विच केम ऑन टू द वे। और उसमें क्या होता है, इसकी इंटेंसिटी बहुत बढ़ती जाती है। जब शुरुआत होती है बहुत स्लो होता है और जब धीरे धीरे रोल डाउन करता जाता है, कलेक्टिवली इट गेन्स द मोमेंटम। वो यहीं पे हुआ है। मैं देख के आ रहा हूँ पूरे इलाके में पूरा स्लश जो इतना आ गया है, इतना ज़्यादा मड आया है, ये इसका ही निशानी है कि किस प्रकार से इसकी इंटेंसिटी रही हो, कितना वॉल्यूम ऑफ मोरेन एंड ऑल स्लश इट हैज़ ब्रॉट टुगेदर। अब नाउ चैलेंज है, इस समय देख रहे होंगे आप बीआरओ के लोग लगे हैं और स्टेट मशीनरी लगी हुई है यहाँ पे। उनका पहला जो चैलेंज है वो ये है कि इसको कैसे रैनी गांव को कैसे लिंक किया जाए। दूसरा मुझे बताया एक पैंग गांव है यहाँ पे, करीब 25 उसमें माबत रहते हैं, उनको कैसे सप्लाई पहुँचाई जाए। कुछ ऐसी जो चाहे वो मेडिसिन हो, खान पान का कोई भी हो, जो भी चीज़ें जो ज़रूरत है, किस प्रकार से। मनोज जी, आप तो एक स्पेसिफिक फोर्स को लीड करते हैं। हाँ, ये एक स्पेसिफिक फोर्स है और ये बहुत ही विशेषज्ञों की एक फोर्स मानी जाती है जो ग्लेशियर्स में काम करते हैं। इनको हम हिमवीर भी कहते हैं। तो ये आपने अभी तक सुपरविजन कर लिया होगा कि क्या हमें और फोर्स की ज़रूरत है और संसाधनों की ज़रूरत है, और ये रेस्क्यू ऑपरेशन लगभग कब तक चलने का? कल आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी का और हमारे गृह मंत्री का जो मैसेज आया था, उसमें ही उन्होंने पूरी ताकत इस ऑपरेशंस को दे दी थी और उसी की वजह से मैं यहाँ पे हूँ। मैं फास्टेस्ट मीन्स से करीब 9000 की दूरी तय करते हुए आया हूँ यहाँ पे, और इससे ही आपको एक आइडिया लग सकता है कि किस प्रकार से इस पर ध्यान दिया जा रहा है। और मैं देखा कि यहाँ डीजीपी भी अभी आए हुए थे और जितने भी अभी एचआरडी मिनिस्टर भी यहाँ पे हैं, वो सारी मशीनरी यहाँ पे। कितना समय मनोज जी आपके हिसाब से? देखो ऐसा लगता है कि देखो आज का दिन तो लगेगा। जो मैं देख के आ रहा हूँ साइट में, जिस प्रकार से टनल के अंदर हम घुसने का प्रयास कर रहे हैं, स्लश निकालने का प्रयास कर रहे हैं, जहाँ पे हमारे करीब 32 से 40 साथी अंदाज़ा है उनका कि वो दे आर मतलब वहाँ पे फंसे स्टक दे आर, तो उनको किस प्रकार से हम वहाँ पर पहुँच सकते हैं। मनोज जी, एक तो आपकी सर्विस होती है बॉर्डर वाली, जहाँ आप बहुत ही कई फीट और कई मीटर की बर्फ़ में ड्यूटी करते हैं, सरहद की हिफाजत करते हैं। एक ही बिल्कुल डिफरेंट टाइप का काम है, डिजास्टर आ गई है, तो क्या इसके लिए कुछ स्पेशल दस्ते आपके होते हैं? राठी जी देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का उसको जो जिस इलाके में वो काम करती है, तो उसके अंदर जो भी होने वाली क्रिया प्रतिक्रिया है,
चाहे वो डिजास्टर हो, चाहे वो टूरिज़्म हो, चाहे कोई भी एक्टिविटीज़ हो, उसमें हम पार्ट एंड उसके पार्सल बन जाते हैं। तो इसी आपको पता है सन 62 से हम लोग इस जोग्राफिकल जगह पर तैनात हैं हिमालयन बॉर्डर में। तो इसमें हमने सारी विधा जो टेक्निक्स हैं, स्किल्स हैं, सॉफ्ट स्किल्स हैं, हार्ड टेक्निक्स हैं, सब हमारे ऑर्गेनाइजेशन में है। हमारे डीजी श्री देशवाल जी जो कि खुद एक ऑपरेशनल मैन है, वो एक एक जगह जाकर वो इसका मुआयना करते हैं और लोगों को यही मैसेज देते हैं कि जितना जितना हो सके आप लोगों से जुड़ें, उनकी समस्याओं से जुड़ें और किस प्रकार से उसको निदान दे सकें, ये करते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट जहाँ तक है, वी आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर इन द हिमालयन बॉर्डर। एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ बना है, जिनके कि हेडक्वार्टर्स थोड़े नीचे हैं। सिंस वी आर डिप्लॉयड इन दीज हाई रीचेस, तो इट बिकम्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वी हैव ऑल द एक्सपर्टीज। हम सारे माउंटेनियरिंग, स्कीइंग एंड इसमें रॉक क्राफ्ट में, माउंटेन क्राफ्ट में सारे एक्सपर्ट्स हैं। तभी आप पे गर्व है। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। तो मेरे साथ थे एडीजी ऑपरेशन और जो वेस्टर्न कमांड को हेड करते हैं तो आईटीबीपी। तो अभी उन्होंने बताया कि किस तरह से ऑपरेशन चल रहा है और कितना और चलने की उम्मीद है। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे उनकी फोर्सेज खड़ी है पूरी तरह से और यहाँ पूरे युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। उन्होंने बताया बहुत जल्दी पूरा रेस्क्यू का ऑपरेशन इसको कंप्लीट करके बहुत स्वस्थ तरीके से इसको संपन्न किया जाएगा। एक दिन पहले आई आपदा का रैणी गाँव में एक मंजर दिखाता हूँ, बहुत ही भयावह, बहुत ही दहशतगर्द, जो दहशत पैदा कर देता है मन में। और ये पीछे ये एक नदी आ रही है और ये आप आपदा के जख्मों के निशान आप देख सकते हैं। यहाँ जेसीबी मशीन लगी है, इसके ऊपर भी 2 गांव हैं, उनसे संपर्क कट गया है। और ये नदी है, ये ऊपर तक जहाँ तक निशान है वहाँ तक वो नीचे तक आप आएंगे। और ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, ये पुल टूट गया है। ये जो इसके पिलर दिखाई दे रहा है, यहाँ एक अच्छा खासा पुल था और ये पुल टूट गया है। उधर भारत का हिस्सा है और उधर वाले हिस्से का भारत से संपर्क कट गया है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही संवेदनशील जानकारी है जो हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं। ये एक पुल था, एकमात्र रास्ता यही था। अच्छा, जिस रैणी गांव का अक्सर आजकल मीडिया में जिक्र हो रहा है तो वो ये रैणी गांव है और ये रैणी गांव है जिसका भारत से संपर्क कट गया है। पीछे की तरफ मैंने 2 गांव बताए, उनका भी भारत से संपर्क कट गया है इस पुल के टूटने से। यानी ये अपने देश के संपर्क में नहीं रहे। कम्युनिकेशन हो सकता है लेकिन आवाजाही नहीं हो सकती। तो ये एक खतरनाक है। यहाँ नदी का आप विकराल रूप देख सकते हैं, नदी किस तरह से कितनी खतरनाक तरीके से चल रही है। और ये मलबा जो पड़ा है, इसको आप देख सकते हैं कि यहाँ कैसा एक मंजर रहा होगा, किस तरह का वेग पानी का होगा। ये धौली गंगा जाकर आगे ऋषि गंगा में मिली और उसके बाद यहाँ पर बहुत भयानक तांडव हुआ। मेरे साथ कुछ यहीं क्षेत्र के ही लोग हैं, वो थोड़ा सा एक जोग्राफिकली इस प्रॉब्लम को बताएंगे। मैं उनसे बात करवाता हूँ आपकी। आप अपना नाम बताइए। शंकर सिंह राणा। राणा जी, आप यहीं के रहने वाले हैं? बिल्कुल सर। कल जब ये आपदा आई, जब भी ये एवलांच आया, तब आप यहीं थे या कहीं बाहर थे? मैं उस समय जोशीमठ में था, लेकिन जो मुझे यहाँ पे उसके बाद मैं तुरंत यहाँ पे पहुँचा। यहाँ पे बहुत भयावह स्थिति थी, लोग काफ़ी डरे हुए थे, अफरा तफरी का माहौल था, लोग ऊपर को भागते जा रहे थे। मतलब कोई समझ नहीं पा रहे थे कि हमको क्या करना है, कैसे करना है। मैं एवलांच के पानी को देख कर क्या लग रहा है? आपने देखा होगा कुछ तो थोड़ा। ये ग्लेशियर टूटने से जो ये तबाही मची, उससे काफ़ी नुकसान हुआ है। यहाँ पे एक पावर, ये गांव जो रैणी गांव, जी जी आप ही का गांव है? जी। हाँ। तो अब इसमें अपने गांव कैसे जाएंगे आप? अब ये तो प्रशासन से भी बात की थी हमने। बिल्कुल, एकमात्र पुल था, पुल तो कई थे यहाँ पे, लेकिन सारे आज के डेट में कल जो ये एवलांच आए उससे बह चुके हैं। आज कनेक्टिविटी के लिए कुछ साधन नहीं है। प्रशासन से हमने कहा था कि हेली की व्यवस्था करें। प्रशासन हेली की व्यवस्था अभी इस राशन रूसन ये लाता तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन जो पैंग मुरंडा इधर जो पैदल के गांव है वहां तक अभी राशन पानी मेडिकल की फैसिलिटी कुछ नहीं पहुंच पा रहा है। वहां के लोगों के बार बार फ़ोन आ रहा है कि किसी की तबीयत ख़राब हो रही है, किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, लोग अंधेरे में रात कुछ कैजुअलिटी की भी सूचना मिल रही है इस गाँव से? जी 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 5-6 लोगों की यहाँ पे कैजुअलिटी हुई है और घोड़े, खच्चर और बकरी वगैरह भी यहाँ पे लोगों के बहे हैं इस मलबे के साथ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम पुष्कर सिंह राणा है।
पुष्कर जी, आप बताइए कि आपका भी गांव यही है? हाँ, हमारे गांव यही है। ये जाएंगे आप? आगे सामने पैंग गांव है, जी। वो हमारा गांव है, पेंग गांव। पैंग गांव। तो वहाँ तक जाने का रास्ता तो कैसे? वहाँ तक जाने के रास्ता सर जो टूट गए। पुल थे, एक मात्र पुल ये था हमारा, ये पुल तो है नहीं यहाँ। तो अब तो जाने के लिए तो हमारे पास कुछ है अभी आप कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे? तो अभी तो हम इधर ही खड़े हैं, फिर जाएंगे जोशीमठ जाएंगे और कहाँ जाना सर। आप अपना नाम बताइए। शोभा राणा, प्रधान रेणी। अरे आप ये देखिए, रेणी गांव की प्रधान हैं मेरे साथ, और ये एक बड़ी प्रोमिनेंट फिगर हैं यहाँ पर, प्रधान हैं। तो ये बताएंगी कि गांव में कितना नुकसान हुआ है, गांव कैसे जाएंगी, क्या आपकी प्रशासन से कोई बात हुई है गांव को कनेक्ट करने के लिए, क्या आपके पास है? प्रशासन से तो कल हुई थी, कल मुख्यमंत्री जी आए थे, उनको बताया था हमने कि रेणी गांव के लिए भी सुविधाएं होनी चाहिए, पैंग मुरंडा के लिए भी। सरकार ने अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की इस पे। तो अभी आपकी डीएम से या किसी से बात हो रही है, कैसे लोग गाँव जाएंगे? डीएम से तो अभी बात नहीं हुई। क्या अधिकारी यहाँ नहीं आ रहे हैं प्रशासन के? कल आए थे, आज तो अभी नहीं आए, पर कल तो हमने बताया था कि उन्होंने कहा कल करेंगे व्यवस्था। पर अभी उधर से भी, गांव से भी फोन आ रहे, रेडी से भी फोन आ रहे कि कहा कि अभी तक कोई सुविधा नहीं। कल रात लोग ऐसे ही अंधेरे में रहे, गांव वाले सारे एक साथ। अभी तक लोगों को कोई सुविधा ही नहीं है गाँव में। हम प्रशासन से कह रहे थे कल लोगों को गाँव में मिट्टी तेल राशन की व्यवस्था, दवाई की व्यवस्था करें। लोगों की तबीयत खराब हो रही है, लोग वहाँ से कैसे आएंगे यहाँ। तो अभी तक गाँव यही है सर, मेरा गांव भी पैंग मुरंडा की हूँ मैं। वहाँ आपके परिवार के बाकी लोग होंगे? हाँ जी सर, है वहाँ के सारे लोग। छोटे बच्चे होंगे, भाई बहन, सब चीज़ है घर में। तो आप अकेली इधर रह गई? नहीं, मैं तो जोशीमठ आई थी, एक ब्लॉक में मेरा काम था इसलिए आई थी। और अचानक सुना कि हाँ 9-10-11 बजे यहाँ वो हो गया, तो हम भी आए, देखे तो यहाँ सारे तबाही मच रखी थी। तो आपने देखा कि किस तरह से लोगों का अपने गांव का और अपने देश से संपर्क कट गया है, और इस संपर्क के कटने की एक वजह जो कल एवलांच आया था वो है। और उन्होंने बताया कि प्रशासन से, मुख्यमंत्री से भी उन्होंने बातचीत की, और उन्होंने बताया कि किस तरह से वहाँ पर ज़रूरतें हैं, राहत सामग्री आनी चाहिए, फूड सिविल सप्लाई का एक सिस्टम बनना चाहिए। इस पुल को जोड़ने के लिए गांव में जो लोग इधर खड़े हो गए हैं, सामने गांव दिखाई दे रहा है, वहाँ जा नहीं पा रहे हैं, वो होना चाहिए। तो ये अभी मुश्किलें हैं, जटिलताएँ हैं, चुनौतियाँ हैं, लेकिन चुनौतियों में अवसर भी छिपे होते हैं। लेकिन अभी फिलहाल लोग बहुत पीड़ा में हैं, उन्हें सुविधा तत्काल मुहैया कराया जाना बहुत जरूरी है। अपने सहयोगी कैमरामैन प्रमोद वाजपेयी के साथ रैणी गांव से एबीपी गंगा के लिए अजीत सिंह राठी। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।